सो ट्रेडर्स, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आप लोगों को एक बार अपना पीएनएल और अपना आज की पोजीशन दिखाने वाला हूँ। ठीक है, ये मेरा 3 लाख वाला अकाउंट है। ठीक है, जिसके अंदर मैंने ये यूट्यूब के लिए स्पेशली रखा है कि मैं इसमें यूट्यूब के अंदर जो भी मैं पीएनएल दिखा रहा हूँ आप लोगों को, कुछ भी कर रहा हूँ, मैं इस अकाउंट का दिखाऊंगा। ठीक है, एंड आज का जो प्रॉफिट है वो है 6736। ठीक है, ये पोजीशंस मैं कल लेके गया था, मैंने आज निकाल दी। ठीक है, क्लियर है। अब पीएनएल दिखाता हूँ। पीएनएल रिफ्रेश कर दिया। ठीक है, अब मैं 29 से क्यों दिखा रहा हूँ मैं समझाता हूँ आप लोगों को। 29 से दिखाने का पर्पस ये है कि ये जो है, ये वाला मेरा अकाउंट, ये पहले मेरा एक एल्गो या स्ट्रैटेजी टेस्टिंग अकाउंट था, क्योंकि मैं पाइथन में स्ट्रैटेजीज टेस्ट करता रहता हूँ। तो इसमें बहुत रैंडम ट्रेड्स हैं, तो वो दिखाने का पॉइंट नहीं है आप लोगों को। ठीक है, इसमें आप ढंग से जज नहीं कर पाएंगे कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 29 से मैं इसमें रेगुलर ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक है, एक दिन भी मैंने स्किप नहीं किया है, तो इसलिए यहाँ से मैं इसको दिखाऊँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 आज का प्रॉफिट अभी इसमें ऐड नहीं हुआ है, वो शाम को ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज 27,000 रुपये मैंने 7 दिन में कमा लिए। ठीक है, क्लियर है। अब अब एक चीज़ समझाता हूँ मैं आप लोगों को। अब आप एक चीज़ देखो, जो मुद्दा है समझाने का आप लोगों को, काफ़ी लोगों के दिमाग में ये एक सवाल आता है कि सर वो ट्रेडर, वो यूट्यूबर हर रोज़ पैसे कमाता है, ठीक है ना, वो हर रोज़ मोटा पैसा कमाता है, ठीक है ना, हम भी कमाना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, बट रियलिटी से लोग दूर कर देते हैं आपको। अब वो रियलिटी समझाऊंगा, उसके बाद मैथ बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले आप ये देखिए, 300 रुपये का प्रॉफिट है इस दिन। मैं आई वॉज मेकिंग समवेयर अराउंड 8 और 9,000 रुपीज़। मैंने जैसे ही 6-8 हज़ार रुपये कमाए, मैंने अपने स्टॉप लॉस को अपनी प्राइस के ऊपर ले गया, क्योंकि मुझे थोड़ा लग रहा था कि मार्केट थोड़ा और अच्छा दे जाएगी, बट एकदम से मार्केट टूट गई एंड देन मेरा एसएल हिट हो गया। मैंने ध्यान नहीं दिया, एसएल हिट हो गया, मैं दूसरे अकाउंट पे फोकस था, तो यहाँ हिट हो गया। कोई टेंशन नहीं है, मेरे जेब से कुछ नहीं गया, चलो कोई टेंशन नहीं। अगले दिन 9,900 का प्रॉफिट कमाए। ये वो दिन है जिस दिन मैंने 15 मिनट वाली कैंडल देखना भूल गया था। मैंने लाइव ट्रेडिंग वाली वीडियो भी डाली, अगर आपने नहीं देखी आप देखना, मैं आई बटन में भी डाल दूंगा यहाँ पर। ठीक है, तो उस वीडियो को देखना इस वीडियो के बाद। तो उस दिन मैंने 9,900, अगर मैं इसमें टिका रहता तो आई वुड हैव मेड समवेयर अराउंड 40-50,000। ये मैं क्यों निकल गया, मैंने 15 मिनट की कैंडल को नहीं देखा, और थैंक गॉड बड़े वाले अकाउंट पे मैंने 50% ही निकाला, पूरा अकाउंट नहीं निकाला, इसमें पूरा निकाल दिया। ठीक है, क्योंकि इससे पहले वाले दिन पे 8-9 हज़ार रुपये का प्रॉफिट बन रहा था, वो जीरो हो गया, मतलब 300 रुपये रह गया। तो इस दिन मैं 13-14 हज़ार रुपये के प्रॉफिट को कम नहीं करना चाहता था, तो मुझे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए था 4-5 हज़ार रुपये, बट मैंने 9,900 पे निकाल दिया। आई डिड नॉट लुक एट द 15 मिनट कैंडल, तो दैट वाज माय मिस्टेक। ठीक है, बट चल ठीक है, पैसे निकाल के निकले, गुड नफ। इस दिन 6,911 का प्रॉफिट है। रीज़न क्या है इसका? रीज़न ये है कि इस दिन भी मैं कुछ 11-11.5 हज़ार निकाल रहा था, 50% से थोड़ा सा ऊपर एसएल लगा दिया था। ठीक है, बिकॉज मार्केट थोड़ा सा रुक रही थी वहाँ पर, और एसएल हिट हो गया, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, इस दिन 2622, इस दिन 8,000 या 7,000 के करीब बन रहे थे, एसएल हिट हो गया, ट्रेलिंग एसएल। ठीक है, इस दिन मेरे कुछ 8,000 या 7,000 का नुकसान था, तो वो मैंने रिकवर करके 956 रुपये पे मैंने बंद किया। ब्रोकरेज के बाद 1,000-1,100 रुपये होगा। ठीक है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ और 1,500। ठीक है, अब ये जो दिन है 3903, इस दिन भी मैं 9,000 रुपये कमा रहा था। ठीक है, इस दिन भी 50% के अराउंड ही एसएल लगाया एंड ये कट गया। ठीक है, अब मैंने आपको इस सिचुएशन समझा दी। काफ़ी लोगों के दिमाग में आएगा, जब 9,000 रुपये कमा रहे थे तो क्यों निकाला, बुक ही कर लेते, सॉरी मतलब क्यों बुक नहीं किया, बुक कर लेते। बट वो 40,000 वाला जो दिन था, वैसे दिन महीने में 1 या 2 आते हैं। ठीक है, और वो 10, 15, 20 हज़ार वाले 1-2 दिन और आते हैं। अगर ये दिन हमने मिस कर दिए तो जो हमारी एवरेज है ना, वो ख़त्म हो जाएगी। एज अ ट्रेडर हमारा काम होता है इन दिनों पे हमें कुछ भी करके पैसा निकालना है। अच्छा, तो उस चीज़ के लिए हमको मार्केट में टिकना पड़ता है। एक प्रोसेस को हम हर रोज़ यूज़ करते हैं। मुझे नहीं पता किस दिन ट्रेंडे होने वाला है, हिंट्स मिलेंगी, बट आई एम नॉट श्योर, वो मार्केट खुलने के बाद ही पता चलेगा। क्लियर? तो अब मैं आप लोगों को मैथ समझाता हूँ। पीएनएल आप लोगों ने देख लिया, आपको समझ में आ गया, अब मैं आप लोगों को मैथ का ज्ञान समझाता हूँ। ठीक है, सो ट्रेडर्स, अब हम समझते हैं मैथ को। ठीक है, सबसे पहले एक मंथली मैथ समझते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेडिंग की। ठीक है, अब एवरेज मंथ 20 होते हैं, ये तो हम सबको क्लियर है। ठीक है, अब मैं कुछ आपको एक मेट्रिक दिखाता हूँ कि किन दिनों पे अच्छे मूव्स आते हैं, ओके मूव आते हैं, आप ट्रेड ही नहीं करते एंड देन स्टॉप लॉस हिट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे इस ब्लू पैनल की बात। इसको बोलते हैं हम ट्रेंड डेज। वो जो 40,000 वाले दिन, 30,000 वाले दिन, 25,000 वाले दिन जो होते हैं ना, 1-2 लॉट 3 लॉट से आप इतना अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ।
ये वो ट्रेंड डेज होते हैं जो महीने में 4 दिन आते हैं, मैं 4 लेके चल रहा हूँ, वैसे 3 से 4 दिन के अंदर फ्लक्चुएट होते हैं वो, ठीक है। उसके बाद होता है कॉन्ट्रा डेज, जिस दिन मार्केट ऊपर भागने वाली थी बट नहीं भागी, रिजेक्ट हो गई। कभी कभार मार्केट टूटी है और अगले दिन ओपन होती है नीचे कैप डाउन और वहीं से कंटिन्यूशन हो जाती है। तो बेसिकली सम सॉर्ट ऑफ रिवर्सल में मार्केट प्ले करती है, एंड जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा नहीं होता, तो आपको अपनी पोजीशन चेंज करनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद होता है नो ट्रेड डेज, आप उठे नहीं, आप मन नहीं कर रहा, बीमार हो, जो भी है, मैं 2 दिन लेके चल लिया। अब ये जो येलो वाला पार्ट है, ये है वो स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट डेज जिसकी मैं बात कर रहा था। वो 300 रुपये वाला दिन, 3000 वाला दिन, 2500 वाला दिन, राइट, ये वो दिन है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं, प्रॉफिट आप कमाएंगे, बट ये प्रैक्टिकल सिचुएशन आपको अपने आंखों के सामने रखनी है कि 50% ऑफ द टाइम्स आपके साथ यही होने वाला है, ठीक है ना। बात हो रही है 7-8 साल के एक्सपीरियंस की। यहाँ पर मैं कोई 2 महीने 3 महीने की बातें नहीं कर रहा हूँ। जो 90% ट्रेडर्स बस 2 महीना 1.5 महीना देखते हैं, 15 दिन देखते हैं, बैक टेस्ट करते हैं, उनको समझ में आ जाता है हाँ स्ट्रैटेजी तो काम कर रही है, 95% काम करती है भैया, बहुत फाड़ है, ठीक है। वो गलत है। स्ट्रैटेजीज पैसा नहीं कमाती, रिस्क मैनेजमेंट पैसा कमा के देता है, ठीक है। अब प्रॉफिट कर्व समझते हैं। प्रॉफिट कर्व समझना बहुत ज़रूरी है। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ, साइकोलॉजिकली ये सारे बेस को क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर्स और ऑप्शंस, इन 2 चीज़ों में ऑन एन एवरेज हम लोग ट्रेड करते हैं, ठीक है। अब फ्यूचर्स में अगर आप ट्रेड करते हो और आपकी स्ट्रैटेजी सिस्टम सब ठीक है, आपको सब समझ में आ रहा है, तो आपका प्रॉफिट कर्व्स कुछ ऐसा दिखाई देता है, ठीक है ना। आपने ₹1,00,000 का अकाउंट बनाया, 10 लाख का हो गया 2 साल 3 साल जो भी है 1 साल में, तो इस टाइप से कंसिस्टेंट होता है वो। ऑप्शंस में ऐसा नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि ऑप्शंस के अंदर उसकी जो प्राइसिंग होती है वो अफेक्टेड होती है टाइम से, और भी ऑप्शंस के जो ग्रीक्स होते हैं उन सब से। तो ऑप्शन का पाथ स्ट्रेट नहीं होगा जितना फ्यूचर्स का होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। मैं ऑप्शन बाइंग की बात कर रहा हूँ, सेलिंग में भी ऐसा ही होगा बट थोड़ा कम होगा, ठीक है ना, क्योंकि स्पाइक्स उसमें भी आते हैं। ऑलराइट, ऑप्शन की प्राइसेस में एकदम से स्पाइक्स आ जाते हैं, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, कुछ बात हो जाती है। फ्यूचर्स में अगर आप डिसाइड करोगे वो स्टॉप लॉस वो हिट नहीं होता बट ऑप्शंस में हो जाता है, तो वो दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम, ये ध्यान रखिएगा। इनमें आप अवॉइडेंस नहीं कर सकते। आप फ्यूचर्स में जब एंट्री करते हैं, आप एंट्री लेते ही 250-300 माइनस में होते हैं, क्योंकि आपको ब्रोकरेज देनी होती है, ठीक है। ऑप्शंस में वो 50-60 रुपये होती है, तो आप मल्टीपल टाइम्स एंट्री कर सकते हैं, तो एक एडवांटेज रहती है आपके पास। इसीलिए आपका ये एक डिसएडवांटेज है, वो है इसका जो कर्व है वो उतना स्ट्रेट नहीं होता, ठीक है। अब ड्रॉडाउन कर्व, ड्रॉडाउन मतलब जो मैक्स लॉस आप लेते हो दिन का, हफ्ते का, जो भी है उस हिसाब से। फ्यूचर्स ऑप्शन दोनों में डिवाइड करके दिखा रहा हूँ। फ्यूचर्स में जनरली अगर आप 4,000 का नुकसान लेके चल रहे हो तो 4,000 का ही होगा, ठीक है, या 5,000 का हो जाएगा। ऑप्शंस में ऐसा नहीं होता है। ऑप्शंस में एक प्रॉब्लम होती है, क्या होता है कि आपने फॉर एग्जांपल कोई कैंडल पकड़ी, लेट्स से फ्यूचर्स में आपने देखा कि यार 2 कैंडल के नीचे मैं स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ, तो ठीक है, ऑप्शंस में भी मैं यही करने वाला हूँ, क्योंकि मैं तो इन द मनी ऑप्शन ले रहा हूँ, मैं आउट ऑफ द मनी ऑप्शन तो ले नहीं रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है कि मैं इसी कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगाऊंगा। लॉजिकल स्टॉप लॉस वही होता है, आपने वो स्टॉप लॉस लगाया बट वो हिट हो गया, और फ्यूचर्स में वो हिट नहीं हुआ, ऑप्शंस में हिट हो गया, क्योंकि ऑप्शन की प्राइसेस बहुत सारे फैक्टर्स से डिपेंड करती है। तो ये एक चीज़ है जो आपकी ट्रेडिंग में होएगी। ऑप्शंस अगर आप प्ले कर रहे हैं तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस इज इंपॉर्टेंट। ये साइकोलॉजी को ट्वीक करने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है। आपको एक्सपेक्टेशन अपनी रखनी पड़ेगी, होगा ये, आप इसमें पूछ नहीं सकते कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये नहीं होगा, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को दिन बताए थे, ठीक है। अब मैं उन दिनों को समझाता हूँ। मैंने आप लोगों को अपने वो PNL वाली वीडियो में अभी एक चीज़ बोली थी कि भाई हम लोग ये हमें नहीं पता चलेगा कि कब क्या होने वाला है, मार्केट हमें हिंट्स देती है। अब उन दिनों के हिंट समझते हैं हम लोग, ठीक है ना। टाइप ऑफ डेज, सबसे पहले ट्रेंड डेज, जहाँ पर मैं मार्केट लेके चल रहा हूँ कि खुलने के बाद 1-1.5% मिनिमम क्लोज करे तो उसको मैं ट्रेंड डे मारूंगा। 5-6% करे वो एक अलग बात है, मैं लेके चल रहा हूँ 1-1.5% मिनिमम क्लोज तक 1-1.5% हो, ठीक है ना। ये नहीं है कि क्लोज ऊपर गई 4% और क्लोज हो रही है 1% पे, तो वो ट्रेंड डे नहीं माना जाता। मैक्सिमम पे ही क्लोज हो, अराउंड मैक्सिमम, ठीक है। कॉन्ट्रा डेज मैंने आप लोगों को बता दिया, फेलियर हो जाता है, कुछ हो जाता है। मान लो ये ट्रेंड डे था, अगले दिन मार्केट खुली, उसको ऊपर जाना है बट वहाँ से मार्केट रिजेक्ट कर जाती है गैप अप के बाद, तो वो कॉन्ट्रा डेज होते हैं जहाँ पर आप रिवर्स करते हो मार्केट की कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। देन आपके होते हैं साइड वे, स्टॉप लॉस, नो ट्रेड जोन्स, इस टाइप के दिन, ठीक है, जो कि मैक्सिमम होने वाले हैं। अब 2 टाइप के होते हैं, एक होता है ओपन अबव PDH एंड R1। ये एक सबसे पहला हिंट होता है जो आपको बताता है कि हाँ अब मार्केट सम सॉर्ट ऑफ ऊपर भागने को तैयार है। उसके बाद होता है ओपन बिलो PDL एंड S1। अभी समझाऊंगा कि ये मैं क्यों यूज़ करता हूँ, ठीक है ना। अभी आप समझो बस इस चीज़ को, स्टोरी की तरह सुनो पहले।
यहाँ पर मैं ये लेके चलता हूँ, अगर पहले 10:30 बजे से पहले अगर एक मूव आ जाता है, ठीक है ना, डिसेंट मूव आ जाता है, मार्केट ट्रेंड कर रही है, तब मैं मान के लेके चलूँगा कि आज का दिन ट्रेंड डे हो सकता है, ठीक है ना, हो सकता है, श्योर नहीं हूँ मैं भी हो सकता है, ठीक है ना। कॉन्ट्रा डेज में रिजेक्शन बिलो पीडीएल, मतलब प्रीवियस डे के लोग के नीचे मार्केट खुली, S1 के नीचे मार्केट खुली और वहाँ से रिजेक्ट होकर वापस मार्केट ऊपर चली गई, ये कॉन्ट्रा डेज होते हैं। एक होता है मार्केट ने क्या किया, गैप अप खुली और वहाँ से रिजेक्ट हो गई एंड हमने एक शॉर्ट पोजीशन बना लिया, पुट खरीद ली, ठीक है ना, एक वो होता है। इसमें भी मूव 10:30 से पहले हो तो ही मज़ा आता है, ठीक है। अब साइडवेज में जनरली क्या होता है, गैप डाउन हुआ, थोड़ा टाइम ले रही है, या मार्केट बीच में खुली, वॉलेटाइल हो रही है, ऊपर नीचे कर रही है, एसएल हिट हो रहे हैं, ठीक है ना, 9,000 का प्रॉफिट था, आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाने वाली है, देन आपने अपना स्टॉप लॉस सेफ्टी पर्पस के लिए थोड़ा सा ऊपर किया एंड एकदम से ग्रेट कैंडल आ जाती है और योर आउट। उसके बाद पूरे दिन मार्केट ऐसी चलती रहती है। तो ये वो दिन है, ठीक है ना, नो ट्रेड डेज, साइडवेज, स्टॉप लॉस हिट, ये होगा, ठीक है ना। तो ये है एक प्रैक्टिकल इक्वेशन जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब वीडियो में मिलता है। सो कुछ प्रॉब्लम्स जो ट्रेडर्स फेस करते हैं वो है, जनरली पहली प्रॉब्लम जो बहुत कॉमन है वो है कि मैं बहुत ज़्यादा डरता हूँ ट्रेड लेने से पहले। जब भी ट्रेड एंट्री ले लेता हूँ तो मेरी हालत टाइट हो जाती है, मैं घबराने लग जाता हूँ, मैं टेलीग्राम ग्रुप जाके चेक करने लग जाता हूँ, मैं अप्रूवल लेने लग जाता हूँ, ये चीज़ होती है, ठीक है। दूसरी है, ट्रेड के अंदर जब आप घुस रहे होते हैं उससे पहले साइकोलॉजी कैसे ठीक करनी है, कैसे एक्सपेक्टेशंस रखनी है, क्या करना है कि मेरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी ठीक रहे, ठीक है। तीसरी चीज़ होती है कि बड़ा पैसा कैसे कमाना है ट्रेडिंग के अंदर। एंड जो फोर्थ है वो है, आप पूरा प्रॉफिट नहीं लेके जा पा रहे हो तो उस पर क्या करना है, क्या एक्सपेक्टेशन रखनी है अपनी। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो सबसे कॉमन है, जो मुझे सबसे ज़्यादा मिलता है वो है कि मैं सुबह सुबह प्रॉफिट ले लेता हूँ बट डे एंड तक मैं नुकसान लेके जाता हूँ, ठीक है। तो ये 5 प्रॉब्लम्स हैं जिस पर हम लोग फोकस करने वाले हैं और सारा नज़रिया हमारा इस पर रहने वाला है, ठीक है। सबसे पहले प्रॉब्लम नंबर 1 पे आते हैं कि आप ट्रेडिंग में घुसने से पहले, बेसिकली ट्रेड लेने से पहले आप डर जाते हैं या फिर ट्रेड लेने के बाद आप डर रहे हैं। तो उसके 2 प्रॉब्लम्स हैं। वो प्रॉब्लम्स क्या हैं मैं अभी आप लोगों को समझाता हूँ। प्रॉब्लम्स हैं कि आप एक तो कर रहे हैं रैंडम ट्रेडिंग, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आप रैंडम ट्रेडिंग हो रही है आपसे, कहीं भी घुस रहे हो, कहीं भी निकल रहे हो, कोई कंपस नहीं है आपके पास, ठीक है। दूसरी चीज़, आप अपनी औकात से बाहर ट्रेड कर रहे हो। औकात का मतलब यहाँ पर क्या है, औकात का मतलब ये है कि आप अभी 25-50 शेयर्स में ट्रेड कर सकते हो। मतलब अगर आप उसको बैंक निफ्टी में लेंगे तो 2 लॉट में, और आप किसी की टिप लेके ट्रेड कर ले तो 10 लॉट्स में। और जब आप अपना लॉस देखते हो वो होता है 20,000 का, और आपकी हो जाती है हालत टाइट। समझे आप किस तरह साइकिल चलती है। ये सबसे पहले आप अपनी लिमिट समझो। डजंट मैटर, यहाँ पर कोई ईगो का खेल ही नहीं है भाई, यहाँ ईगो का खेल ही नहीं है। मेरे से बहुत लोग ऊपर हैं जो बहुत मोटा पैसा छाप रहे हैं, ठीक है ना, बहुत सारे लॉट्स खरीद रहे हैं, बट मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे पता है मेरे से भी कितने नीचे लोग हैं जो साले एक लॉट में भी ट्रेड नहीं कर पाते हैं। तो मैं हमेशा अपने से नीचे देखूंगा टू गेट मोटिवेटेड। ऊपर देखूंगा तो फोमो होता रहेगा और ऊपर टंग ट्रेड लूँगा, अपनी औकात से बाहर ट्रेड लूँगा, ठीक है ना। मेरे को कोई पैसे नहीं देने वाले ट्रेडिंग करने के लिए, मुझे उसको बचाना है, प्रॉफिट में आना है, प्रॉफिट्स के साथ मुझे मार्केट में कूदना है। मुझे अपनी जमा पूंजी नहीं लगानी। आज मैं सारा अपना प्रॉफिट ही लगा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपको समझना पड़ेगा कि जब तक आप अपने पास एक कंपस लेके नहीं आएंगे कि ट्रेडिंग करनी कैसे है। मैंने आप लोगों के लिए बहुत सिंपल टू द पॉइंट वीडियोस बना रखी हैं। आप अगर देखेंगे, जो मैंने आपको एक सिंपल तरीका बता रखा है S1R1 वाला, ठीक है ना, ये एक बहुत अच्छा कंपस है। आप इसको एज अ कंपस यूज़ कर सकते हो। अगर आप ये 2 लाइंस को लगा लो, नॉर्मल स्टैंडर्ड पिवट्स है, बार बार आप लोग कंफ्यूज करते रहते हो कि कौन सा लगाएं, क्या नहीं लगाएं। ट्रेडिशनल पिवट लगा रखा है, स्टैंडर्ड पिवट जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये नंबर ऑफ पिवट्स बैक है, 5 लगा लो, 10 लगा लो, 20 लगा लो, डजंट मैटर, ठीक है ना। जितना अगर आपको बैक टेस्टिंग करनी है उस हिसाब से आपको इसमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैंने आप लोगों को क्या बताया कि जब मार्केट इसके ऊपर खुलती है, जैसे मैं आप लोगों को एक चीज़ समझाता हूँ, ठीक है। अब आप देख सकते हैं डॉटेड लाइन है प्रीवियस डे हाई, ये वाली है प्रीवियस डे लो, ये है R1, ये है S1, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि मैंने अपनी ट्रेडिंग को सिंपल सा डिवाइड कर दिया इस चीज़ के अंदर। इस ब्रैकेट के ऊपर जब मार्केट ओपन होती है तो मेरा ध्यान होता है कि भाई मैंने बाइंग करनी है। मैं बड़ा क्लियर हूँ उस चीज़ में। तो मुझे चाहिए होता है कि एक अच्छी कैंडल आ जाए।
आप अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो 15 मिनट पे ट्रेड कर लो, एक्सपीरियंस्ड हो तो 5 मिनट पे ट्रेड कर लो, ठीक है, सीधी सी बात है। आप ये सोचोगे सर बेस्ट टाइम फ्रेम क्या होता है, मेरे ट्रेड छूट जाते हैं, यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। एक टाइम फ्रेम सेलेक्ट करो, उस पर ट्रेडिंग करो, ठीक है। एक्सपीरियंस जब आ जाए तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम भी ओपन करके रखो और 5 मिनट का भी ओपन करो। एंट्रीज लो 5 मिनट पे एंड कैंडल्स का ध्यान रखो 15 मिनट पे। ये एक तरीका होता है सिंपल, ठीक है ना। क्वांटिटी को डिक्रीज करो। आप निफ्टी बीज है, बैंक बीज है, जूनियर बीज है, इतनी सारी हैं, आप उनमें जाके ट्रेड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसान होता है ट्रेड करना। एंड आप एक फ्रैक्शन अमाउंट में ट्रेड कर सकते हो। आपको अगर काम सीखना है आप आराम से सीख सकते हो बगैर नुकसान करें। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है सबसे बड़ी, आधे से ज़्यादा आप लोग जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप या तो किसी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके बैठे हैं, ठीक है, वहाँ पर टिप्स आती हैं, कोई आपको ट्रेनिंग दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, आपसे अकाउंट्स खुलवा रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है ना। आप जाके वहाँ पर 2 4 5 लॉट्स में ट्रेड करने लग जाते हो, जब तक प्रॉफिट हो रहा है बहुत मज़ा आता है आपको, जैसे ही पहला नुकसान होता है आप धरती से भी नीचे आ जाते हो, ठीक है। तो समझना ज़रूरी है, सबसे पहले अपनी औकात समझो, कितनी औकात है। दुनिया को भूल जाओ, दुनिया तो क्या क्या नहीं कर रही यार, ठीक है। इस टाइम पे जो मैं वीडियो बना रहा हूँ शायद कोई बंदा इस टाइम पे मर्सिडीज़ ले रहा होगा, ठीक है। तो अगर मैं सोचता रहूँगा, फोमो में आता रहूँगा, तो मैं घंटा का भी ट्रेडिंग नहीं कर पाऊंगा, ये ध्यान रखना। तो धरती पे आ जाओ, अपनी औकात समझो, अपने साइड वाले को मत देखो, अपने आप को देखो, ठीक है ना। लॉट साइज़ कम करो, डर लगना जब बंद होगा जब आपका लॉट साइज़ कम होगा। अगर डर लग रहा है लॉट को कम करो, बात खत्म। एक लॉट में भी अगर फटती है, निफ्टी 20 पे आओ, बैंक 20 पे आओ। अब तो बैंक 20 में भी इंट्राडे में मार्जिन मिलने लग गया, पहले नहीं मिलता था, तो बैंक 20 में ट्रेड कर सकते हो। देख लो कौन से लिक्विड है। स्टॉप लॉसेज इसमें अगर आप 1-2 रुपये का भी लगाते हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 100 क्वांटिटी 50 क्वांटिटी से शुरू करो, ठीक है ना, और उसको ट्रेड करो, बात खत्म। बहुत कम मूवमेंट होती है, बट हमें प्रैक्टिस करनी है, हमें पैसा नहीं कमाना अभी, पहले हमें काम सीखना है कि मूवमेंट्स कैसे होती हैं। बस एक सीधा सा तरीका ये है, दिस इज़ वॉट यू कैन यूज़। कंपस की तरह यूज़ करो। जब मार्केट देखो, आप एक चीज़ नोट करो, जब भी मार्केट मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आप, जब भी मार्केट S1 R1 के ऊपर ओपन होती है, एक हिंट आती है आपके पास कि आज एक ट्रेंड डे हो सकता है, ठीक है। अब आप ये देखिए, ठीक है, ये दिन भी ऊपर था बट ट्रेंड डे नहीं हुआ, कोई टेंशन नहीं। मैंने क्या बोला था, 4 दिन, बाकी सारे दिन हो सकता है यार चलेगा नहीं चलेगा, बट एक हिंट मिल जाएगी कि करना क्या है, ठीक है ना। तो ये वो दिन है कि मेरे 9,000 बन रहे थे और स्टॉप लॉस हिट हो गया, 300-400 ले गया मैं, होगा, नॉर्मल है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। कॉन्ट्रा ट्रेड्स क्या होते हैं, मार्केट ऊपर खुली, रिजेक्ट हो गई, नीचे आ गई, आपने फटाफट अपना प्रॉफिट बुक किया, इसमें ट्रेंड नहीं करते हो, फटाफट प्रॉफिट बुक करते हो, ठीक है ना। साइडवेज डे क्या होते हैं, ये रहे, मार्केट आगे पीछे चल रही है, हिंट्स दे रही है, आप हाथ पैर मार रहे हो, यहाँ पर शॉर्ट किया, कट गए, यहाँ पर दोबारा एंट्री लेने की कोशिश की, कट गए, ये वाली चीज़ें होंगी, ये नॉर्मल है। आज का दिन क्या हो रहा है, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, अब नीचे आ रही है, ठीक है ना, R1 के नीचे आ गई है, बट प्रीवियस डे जो हाई है उसके पास ही है, तो सम सॉर्ट ऑफ ट्रेड नहीं बन रहा भैया। आप ज़बरदस्ती ट्रेड निकालोगे तो कोई पॉइंट नहीं है, एक सिस्टम फॉलो करो। दुनिया 1000 चीज़ें फॉलो कर रही है, 1 मिनट पे ट्रेड कर रही है, 1 सेकंड पे ट्रेड कर रही है, 15 मिनट पे ट्रेड कर रही है, आप नहीं सबको फॉलो कर सकते। समझो एक सिस्टम, उसको फॉलो करो, ठीक है ना। रिस्क मैनेजमेंट ज़रूरी है, काम सीखो भाई पहले, ठीक है। तो पहली प्रॉब्लम का सोल्यूशन सिंपल है, मैंने आप लोगों को बता दिया, ओके नाउ। अब बात करते हैं कि साइकोलॉजी को ना इम्प्रूव कैसे करना है। देखिए, साइकोलॉजी इम्प्रूव करने का ऑप्शन ट्रेडिंग में ना एक सिंपल असूल है। असूल ऐसा है कि आपको जो अपने प्रॉफिट्स होते हैं ना उसको चलाना है, और जो लॉसेस है ना उसको फटाफट कट करना है। क्योंकि एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आप ऑप्शन बायर हैं, ठीक है, अगर आप बायर हैं तो आप टाइम के अगेंस्ट हैं, ठीक है, टाइम आपके साथ नहीं है। और अगर आप सेलर हैं तो ठीक है, एटलीस्ट टाइम है आपके साथ, बट उसमें भी आपको थोड़ा प्रिसाइज एंट्रीज लेनी पड़ेगी, कहीं पर भी जाके शॉर्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, ये अब ध्यान रखना। मैं जनरली क्या करता हूँ, जैसे आप लोगों ने देखा था, मेरा तरीका क्या होता है कि अगर मैं ऑन एन एवरेज 5 से 6 हज़ार के करीब मैं निकालने लग जाता हूँ ना, 4 लॉट, आपको मेरा तरीका पता है कि मैं 8 लॉट्स में टोटल ट्रेडिंग करता हूँ। पहले बार मैं 4 लॉट्स में घुसता हूँ, अगर ये मूव चलता है तो मैं 4 लॉट और ऐड करता हूँ। ये मेरा तरीका होता है मार्केट में ट्रेड करने का, ठीक है, क्लियर। अब मैं जनरली क्या करता हूँ कि 5 से 6 हज़ार जब मेरे बनते हैं तब मैं अपना जो SL को है ना अपनी प्राइस के ऊपर ले आता हूँ। रीजंस के पीछे क्या है कि मेरा काम क्या है एज अ ट्रेडर, व्हाट इज़ माय जॉब इज़ टू फाइंड अ ट्रेड, टेक अ ट्रेड। मार्केट अगर मेरे डायरेक्शन में मूव कर रही है, मैंने यहाँ SL लगा रखा है, तो द फर्स्ट थिंग इज़
मैंने अपना काम कर लिया, अब मार्केट अपना काम करेगी, मैं पैसा निकालने को मैं बुक कर लूँ, बट क्या पता ये मार्केट यहाँ तक चली जाए, तो मैं रिग्रेट करता रह जाऊँगा। अगले दिन मैं इसी मूव को ढूंढूंगा, ये मूव आएगा नहीं। समझ रहे बात? तो मैं साइकोलॉजी के पीछे भागता रहूँगा, मैं हमेशा माइंड फक्ड रहूँगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। आपको सबसे पहले, अब जब भी आप कोई भी एक रीजन ढूंढें अपना जहाँ पर आप ट्रेड करने वाले हैं, लेवल्स पे ट्रेडिंग करिए, लेवल्स को मार्क करिए। लेवल्स मार्क करना कोई बड़ी चीज़ थोड़ी ना है यार, सीधी सी चीज़ है। इतनी मैंने वीडियोस में आप लोगों को बता रखा है, मैं डेली एनालिसिस की वीडियोस में भी डालता हूँ। आपने क्या करना है, लेवल्स मार्क करने के लिए लेवल पकड़ो, मार्क करो यहाँ पर। ठीक है, अब आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखाई दे रही है कि ये सम सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस है, मार्केट ने यहाँ रेजिस्टेंस लिया, इसको क्रॉस किया, रीटेस्ट किया, देन दिस इज़ द एरिया वेयर यू कैन बाय अ ऑप्शन। ये एक तरीका है, दिस इज़ वन वे। ये चीज़ मैंने कल की भी थी, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने समवेयर 4000 रुपीज़ कमाए थे। ठीक है ना, इधर मेरा 4000 का SL ख़त्म हो गया था। ठीक है ना, हिट हो गया था मेरा SL। ऑलराइट, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, 3 बज रहे हैं, मुझे एग्जिट भी करना है, तो मैं एटलीस्ट 50% पे तो SL लगाऊंगा ना अपना। मैं 9000 रुपये कमा रहा था, मैंने 4000 रुपये लगा लिया SL, वो कट गया मेरा, कांट डू एनीथिंग, राइट। तो ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये पार्ट एंड पार्सल है मार्केट के अंदर, आप कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहला आपका काम है, जैसे आपकी तरफ मूव जाएगा, आपने SL लगाना अपनी प्राइस के ऊपर। ठीक है ना, 50 पॉइंट ले लो। मैं जनरली क्या करता हूँ, 5000 6000 के करीब जब प्रॉफिट आता है, तब मैं फटाफट अपनी प्राइस अपने स्टॉप लॉस के ऊपर कर देता हूँ। मेरा SL जनरली रहता है 30 पॉइंट का, 50 पॉइंट का। मैं कोशिश करता हूँ 50 पॉइंट्स के अंदर अपने SL रखूँ, क्योंकि ये मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं खुश रहता हूँ उसके अंदर। ठीक है, और री एंट्रीज भी कर पाता हूँ मैं, क्योंकि री एंट्री मेरी 2 से 3 बार हो जाती है। कभी कभार क्या होता है कि अगर मैं ट्रेड में घुस रहा हूँ, 10 पॉइंट ही मार्केट नीचे हुई, मुझे थोड़ी अंदर से पॉइंट मार्केट नीचे हुई, मुझे अंदर से थोड़ी इंट्यूशन आने लग जाती है कि यार ये चीज़ काम नहीं करेगी, काम करो, तो उसमें अभी निकल जाता हूँ छोटा नुकसान लेके, दोबारा री एंट्री कर लेंगे। तो ये होता है मेरे साथ, ये है, ये दिस इज समथिंग दैट आई हैव टू टेक। ऑप्शन ट्रेडिंग में करना पड़ेगा आपको, आप नहीं कर सकते कि आपने आज ले लिया अब आप छोड़ दोगे, मार्केट अपने आप करेगी, नहीं, थोड़ा सा विजिलेंट आपको भी रहना पड़ेगा। ठीक है, तो साइकोलॉजी ट्वीक करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को अपने एरियाज मार्क करने पड़ेंगे। दिस इज द फर्स्ट जॉब ऑफ अ ट्रेडर। लेवल्स पे ट्रेडिंग करिए, यहाँ पर, ठीक है ना, रैंडम ट्रेडिंग मत करिए। ऑलवेज मार्क योर लेवल्स, ऑलवेज सी कि लेफ्ट साइड पे कहाँ पर सपोर्ट आ रहा है, रेजिस्टेंस आ रहा है, क्या आ रहा है, वो मार्क करिए। हौच पौच मत करिए। बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोग ये लाइन पकड़ लेंगे, ये लाइन लगा दी, ये लाइन लगा दी, ये लाइन लगा दी, ये लाइन लगा दी, ऐसी लाइन पेलते रहते हैं। वो इतनी ज़्यादा पेलम पाली हो जाती है कि आपको कुछ दिखता ही नहीं है। आपको तो हर जगह लेवल दिखते रहेंगे, और जब लेवल दिखते रहेंगे तो आप कटवाते रहोगे अपना। यही नहीं करना, समझदारी से लेफ्ट पे देखो और लेवल मिल जाएगा आपको। हर एक लेवल को मत देखो, रिजेक्शंस को देखो, कहाँ रिजेक्शन हो रहा है उस पर लेवल डाल दो, उसको ट्रेड करो। साइकोलॉजी आपकी ठीक होती है जब आप प्रिसाइज ट्रेडिंग करते हैं, रैंडम ट्रेडिंग नहीं करते आप। ठीक है ना, लेवल्स को पकड़ो, फटाफट अपने नुकसान कट करो, मत सोचो ज़्यादा, नुकसान कट करो अपने। नहीं समझ में आ रहा, अंदर से हड़बड़ी हो रही है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, सेकंड थॉट्स आ रहे हैं, या तो 50% कर दो अपनी क्वांटिटी को, या कट कर दो, बस सीधी सी बात है। उसमें मत करो अभी कुछ। अभी हमें मोमेंटम करना है, पहले हमें अपने ट्रेड्स का मोमेंटम बनाना है। जैसे अभी आप देख रहे हो 6-7 दिन से मैं पैसा कमा रहा हूँ। एक दिन मैंने नुकसान दिया, 8000 का नुकसान था, उसको 1500 पे लेके आया। ठीक है ना, काम मेरा सीधा है कि मुझे नुकसान अपना बढ़ाना नहीं है। जहाँ हो सके अपने नुकसान को कट करो, ओवर ट्रेडिंग भी नहीं करनी। ठीक है ना, 3 से 4 एंट्री से ज़्यादा मत लो। अगर आप नुकसान अपना छोटा छोटा कट कर रहे हो कि आपका SL नहीं हिट हो रहे हैं, जैसे आपने, मैं जनरली क्या करता हूँ, मैं दिन का SL लेता हूँ 8K का, ये मेरा मैक्स है। अगर मैं 8 लॉट में ट्रेड कर रहा हूँ, जो मेरा मैक्सिमम है, अगर नहीं होता तो मैं जनरली क्या करता हूँ, 4K to 5K के अंदर मैं देखता हूँ। तो जैसे ही 5K मेरे बनते हैं, मैं सबसे पहले अपना SL को जो है ना प्राइस के ऊपर ले आता हूँ। और अगर ये ऊपर भागा, 10K के ऊपर गया और थोड़ा बहुत मोमेंटम देना शुरू किया, तो मैं 4 लॉट्स और ऐड कर लेता हूँ उसमें। ये मेरा तरीका होता है। तो आपको पहले साइकोलॉजी अपनी ट्वीक करनी पड़ेगी। ये चीज़ आप किससे करें, ये चीज़ आप निफ्टी 20 से करें। तो जितनी भी जो मैं प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ ना, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। तभी मैंने आपको सबसे पहले अपना पैनल दिखाया था आपको समझाने के लिए, फिर मैं आपको मैथ बताई। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। अब बात आती है ट्रेडिंग में बड़ा पैसा कैसे बनाएं। देखो, ट्रेडिंग में बड़ा पैसा कब बनता है, मैंने आपको बताया 4 दिन आएंगे आपके जिस दिन बड़ा पैसा बनेगा। ठीक है, मैं भी वो बात नहीं कर रहा हूँ कि आप 50 स्लॉट ले लोगे तो बड़ा पैसा बन जाएगा, नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट कि आपके पास अभी देखो 3 लाख रुपए हैं, मैं हार्डली 60-70 हज़ार रुपये भी नहीं लगाता हूँ।
ठीक है, अगर पूरे लॉट्स खरीदो तो ज़्यादा से ज़्यादा 80,000 रुपये लग जाएंगे मेरे, बाकी मैं नहीं लगा रहा हूँ, पूरा पैसा मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ अभी। ठीक है, मुझे पता, मुझे ज़रूरत ही नहीं यूज़ करने की, मुझे अपना रिस्क देखना है पहले, मुझे ये देखना है मैं कितना नुकसान ले रहा हूँ। ठीक है, चलो ये बात भी हो गई ख़त्म। अब मुझे जानना है कि मुझे पैसा कैसे कमाना है। अच्छा, बड़ा पैसा मुझे कैसे कमाना है। अब बड़ा पैसा कमाने के लिए कुछ तरीके होते हैं जो आपको समझने पड़ेंगे। जो प्रोसेस मैं यूज़ करता हूँ मैं आपको वो बता देता हूँ पहले। ठीक है, मैं पिवट्स के कॉम्बिनेशंस यूज़ करता हूँ। जो मैंने अभी आप लोगों को एक तरीका बताया, मैंने आप लोगों को बताया कि आप प्रीवियस डे हाई लो लगा लो, ठीक है, और आप डेली पिवट लगा लो R1 S1। अब क्या होता है, ये एक तरीका होता है जहाँ पर आप ट्रेड्स ले सकते हो अच्छे। कभी कभार होता है मार्केट R1 के ऊपर खुलती है, R2 R3 के पास खुलती है। ठीक है, आपको तब वेट करना है पहली कैंडल का। 15 मिनट पे पहली कैंडल देख लो या 5 मिनट पे देख लो, जो आपको समझ में आए वो देख लो। 15 मिनट पे अगर एक अच्छी कैंडल बन गई तो चांसेस है कि भाई आज का जो दिन है वो ऊपर ही जाना है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, अच्छी कैंडल बनी है, उसके बाद क्या हुआ है, थोड़ी सी मार्केट घूमी और ऊपर भाग गई। तो 15 मिनट की कैंडल खोल के रखोगे तो आपको ट्रेड्स मिलेंगे। ये यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या हुआ है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। मार्केट ने यहाँ पर क्या किया है, प्रीवियस डे लो के नीचे खुली, बड़ी कैंडल बनाई, ट्रेड एंट्री दी, यहाँ पर जाके रिजेक्ट हुई, वापस आई कहाँ पर, प्रीवियस डे लो के पास, यहाँ पर दोबारा एंट्री बनाई एंड यहाँ तक गई। अगर ये मिस हो गई क्योंकि एकदम से कैंडल्स ऊपर गई हैं, दिस वाज द एंट्री। ठीक है ना, तो आपको बेसिकली अगर बड़ा पैसा कमाना है आपको एक प्रोसेस यूज़ करना पड़ेगा हर रोज़। आप सोचोगे नहीं मैं इस दिन कुछ अलग सोच लूँगा, मैं इस दिन कुछ अलग सोच लूँगा, नहीं, एक प्रोसेस चलेगा आपका। मेरा प्रोसेस क्या है, R1 और प्रीवियस डे हाई। अगर मार्केट इसके ऊपर खुलती है और पहली 15 मिनट की कैंडल ग्रीन होती है तो मेरे दिमाग में होता है कि आज ट्रेंड डे हो सकता है। अगर होएगा तो मैं 8 लॉट उठाऊंगा। ठीक है ना, और वो मैं कब करता हूँ, मैं पहली रिट्रेसमेंट की वेट करता हूँ। पहली कैंडल बनी, ऊपर 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 गई, थोड़ी सी रिट्रेसमेंट आई, फिर ऊपर गई, यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ। ठीक है, बड़ा पैसा आप तब कमाओगे जब आप बैठोगे। और ऑप्शंस में वैसे कायदे से आप देखा जाए आप 2 से 3 घंटे से ज़्यादा नहीं बैठ सकते ऑप्शंस के अंदर। ठीक है, बट अगर किसी दिन मार्केट ने पैसा देना होता है ना, वो ट्रेंड दे देगी आपको। और मैंने क्या बोला, 10:30 से पहले आपके पास मोमेंटम आ जाएगा। अगर मोमेंटम आ गया उसके बाद ही आपने 4 लॉट ऐड करने हैं, क्योंकि जो स्टॉप लॉस होगा आपका वो तो आप पहले ऊपर ले जाओगे। ठीक है ना, मान लो मार्केट यहाँ पर है, मार्केट मान लो 100 पे है, मार्केट आ गई 150 पे, मतलब आपका मान लो ऑप्शन आ गया 150 पे, 10:30 तक ऑप्शन आ गया 200 पे। अब आपको पता है आपके पास 100 पॉइंट है डिफेंड करने के लिए, कोई टेंशन नहीं है आपको। आप क्या करोगे, अपना SL लेके आ जाओगे 103 पे। ठीक है, अब आपने देखा है मार्केट थोड़ी सी रिट्रेस करी है, 180 तक आई, अब एकदम से मार्केट ऊपर जाना शुरू कर दी है। ठीक है, जब जैसे ही 200 क्रॉस करती है, जो ये वाला लेवल था, आप दोबारा ऐड कर लोगे 4 लॉट। ठीक है, अब आपके टोटल 8 लॉट हो गए हैं। अब आपने एक ऐड किया है 200 पे, एक आपने ऐड किया 100 पे। ठीक है, तो आपका SL कहाँ क्या है, 150 पे आ जाता है आपका SL। क्लियर। अब जैसे ये मार्केट 250 260 पे मूव करती है, आप क्या करोगे, 155 पे अपना SL लगा दोगे। अब आपका SL हो गया फ्री। अब यहाँ से मार्केट देखो कितनी ऊपर जाती है। अगर आपको फीलिंग आ रही नहीं यार यहाँ पर अटकने वाली है, फटाफट बुक करो। अगर लग रहा है कि मार्केट ट्रेंड करने वाली है, ट्रेंड होने दो, बात खत्म बस। ठीक है ना, तो 10:30 वो पहला एरिया है जहाँ पर आपको ट्रेंड समझ में आ जाएगा कि आज कुछ होना है नहीं होना। ठीक है ना, सीधी सी बात ही है। जिस दिन भी मार्केट ने ट्रेंड करनी होगी, कॉन्ट्रा करनी होगी, जो भी करना होगा, 10:30 से पहले आपको मूव समझ में आ जाएगा कि भाई मार्केट कुछ करने वाली है आज। चलो ये तो वन ऑफ डे हो गया कि मार्केट ने रेड दिखाया ही नहीं बिल्कुल भी। ठीक है ना, बट अगर मार्केट ने ट्रेंड करना है वो करेगी ट्रेंड, 10:30 से पहले आपको ट्रेंड दे देगी। ये आप देख सकते हो, मार्केट यहाँ पर कोई करेक्शन नहीं दिया मार्केट ने। ठीक है ना, रैंडम ही रही है पूरे दिन, बट हम कुछ नहीं कर सकते, हमें प्रोसेस फॉलो करना है। ठीक है ना, जो सोच लिया उसको फॉलो करना है, बात खत्म। क्लियर। ठीक है, एक और प्रॉब्लम जो आती है, ऑप्शन ट्रेडिंग में मैं पूरा प्रॉफिट नहीं ले पाता हूँ। मैं क्या करूँ, मैं बार बार अटक जाता हूँ। मैं अच्छा खासा प्रॉफिट में होता हूँ 9-10 हज़ार रुपये के, और मैं करते करते 200-300 रुपये के प्रॉफिट में जाता हूँ। क्या बोला मैंने आप लोगों को, इसी चीज़ से मैंने आपको मैथ बताई थी कि 50% ऑफ द डेज यही होने वाला है आपके पास। तभी तो आप देखो ना 95% फेलियर रेट है ट्रेडिंग के अंदर, क्योंकि लोगों को गारंटी चाहिए, FD का रिटर्न चाहिए भैया, FD चाहिए। लोग प्रोबेबिलिटी में काम ही नहीं करना चाहते, ये इनके लिए कुछ नहीं है, दिस इज़ नथिंग, दे वांट दिस गारंटी। तभी तो गुरु बना लेते हैं अपने वो लोग कि इसका मेथड देखो, डिफेंड करने लग जाते हैं लोगों को। अरे उसके बारे में सुना है, उसके बारे में सुना है, वो तो हर रोज़ पैसे कमाता है। उनको लगता है वो हर रोज़ पैसे कमा रहा है तो ये भी कमा लेंगे।
भाई अगर वो एक्सपीरियंस इंसान है, वो पैसे कमा रहा है, तो उसका एक्सपीरियंस भी तो है। आपने एक्सपीरियंस को इक्वेशन से ही हटा दिया, आप इसको स्ट्रैटेजी के साथ इक्वेट कर रहे हो कि भैया स्ट्रैटेजी है ना, हम कमा लेंगे, देखी जाएगी। 920, 945, 1040, 1050, 100 स्ट्रैटेजीज लोगों ने बना रखी है, आप कर लो फॉलो। आप नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सपीरियंस आपको बताएगा कब आपको कट करना है, कब आपको ऐड करना है। वो आपको कोई स्ट्रैटेजी नहीं बताने वाली। लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सर कितनी कैंडल के बाद मैं एंट्री लूँ, सर कितनी कैंडल के नीचे मैं स्टॉप लॉस लगाऊं। वो लोग लॉजिक ही यूज़ करना भूल जाते हैं कि भाई अगर यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मार्केट क्या कर रही है, रिट्रेस कर रही है, एक्सटेंशन दिया, अब जाहिर सी बात है मेरा एसएल यहाँ हो जाएगा। मुझे पता है अगर ये कैंडल नीचे ऐसे हो गई तो उसका मतलब क्या है, जो मोमेंटम है वो खत्म हो गया है। सारा खेल ऑप्शन बायर के लिए मोमेंटम होता है। मोमेंटम इज गॉन, मूव इज गॉन, सिंपल एज दैट। ठीक है ना। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मार्केट में पूरा प्रॉफिट आप कभी नहीं निकाल पाओगे। होगा कभी कभार यार कि आपने मतलब यहाँ पर ट्रेड लिया, मार्केट यहाँ तक गई, यहाँ पर एक रिजेक्शन आ गया, आपका एसएल हिट हो गया, उसके बाद मार्केट ऊपर भाग गई। होगा यार ये। या तो आप प्रिपेयर्ड रहो कि अगर जिस दिन आपको इंट्यूशन आ रही है कि यार मार्केट आज खुली है लेट्स से 17,500 पे, मैंने एंट्री ले ली यहाँ पर, मार्केट चली गई है 17,650 पे, ठीक है। अब आपको लगता है नहीं यार मार्केट आज जाएगी 17,800 तक, मोमेंटम बहुत तगड़ा है, मुझे फीलिंग आ रही है जाएगी, तो आप क्या करोगे, आप अपना एसएल लगा लोगे 17,510 पे, आप इसको मूव ही नहीं करोगे ऊपर। अगर आप इस तरीके से ट्रेडिंग कर रहे हो तो ठीक है, और अगर आपको डर लग रहा है तो बुक कर लो। फोमो में मत जाओ, इट्स ओके। मैंने आपको तभी पहले पीएनएल दिखाया था जिससे आप फोमो में ना जाओ, क्योंकि 9,000 से 300 का प्रॉफिट मैंने भी बुक किया है, तो ये होगा आपके साथ। तो 50% ऑफ द डेज इज वॉट आई एम ट्राइंग टू से। दिस इज 8 years ऑफ एक्सपीरियंस दैट आई एम ट्राइंग टू गिव इट टू यू, कि आपको नंबर गेम समझना है। लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स जब तक आप ट्रेडिंग में नहीं लेके आएंगे, आप मार्केट में पैसा नहीं कमा सकते, ये ध्यान रखिएगा। तभी मैंने आपको छोटे अकाउंट पे दिखाया है जिससे आप लोग समझ सकें, क्योंकि मैक्सिमम लोग वो हैं जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो ट्रेडिंग में घुस रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अपनी जमा पूंजी तो यहाँ पर डाल नहीं देंगे सारी की सारी, वो छोटा छोटा करके डालेंगे। तो इसलिए वो एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, अब आते हैं हम अपनी लास्ट प्रॉब्लम पे। लास्ट प्रॉब्लम है कि मैं सुबह सुबह पैसा कमाता हूँ और इवनिंग तक मैं सारा का सारा पैसा डुबा बैठता हूँ। क्यों, क्या रीज़न है इसके पीछे। आपने 6K का प्रॉफिट कमाया, ठीक है, अब डे एंड में जाते जाते वो -500 का हो जाता है या -2000 का हो जाता है। क्यों, आपने इस चीज़ के बारे में सोचा। रीज़न मैं बताता हूँ आपको। देखिए, सबसे पहली बात, आपने जो 7,000 या 6,000 का प्रॉफिट कमाया, आपने उसको पहली बात तो डिफेंड नहीं किया। डिफेंड कैसे करते हैं, मान लो आपने BTST लिया, कल ट्रेड लिया, आज निकाल दिया, या आज सुबह सुबह लिया निकाल दिया, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब दूसरी चीज़ जो आपको करनी चाहिए वो ये है कि अब आप 2,000 से 2,500 से ज़्यादा रिस्क नहीं करेंगे, बिकॉज आपको ये प्रॉफिट घर लेके जाना है। देखो, ट्रेडर बनता है मोमेंटम के साथ। जब वो छोटा छोटा प्रॉफिट, छोटे छोटे प्रॉफिट जब लेके जाता है ना घर, वो तब वो ट्रेडर बनता है। ठीक है ना, उसको समझ में आता है कि हाँ यार मैं कमा सकता हूँ। उसको अपनी प्रॉब्लम समझ में आती है कि यार मैंने वो 9,900 वाला दिन जो था मेरा, यार मैं कैरी कर सकता था, मैंने क्यों नहीं किया, मैंने 15 मिनट की कैंडल को क्यों नहीं देखा। ठीक है ना, अच्छा खासा मोमेंटम बना रही है, मैंने क्यों निकाला इधर, ये तो कोई रीज़न ही था निकालने का, मुझे थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए था अपना। तो वो इंट्रोस्पेक्ट करता है जब वो निकलता है, बट थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके जाना चाहिए। हर रोज़ अगर नुकसान ले लेके जाओगे तो डीमोटिवेट हो जाओगे, फिर घुस जाओगे किसी टेलीग्राम ग्रुप में, और वहाँ पर उन्होंने ये 2 साइन देने हैं, डॉलर वाली थैली और एक ये रॉकेट। ठीक है ना, मजाक नहीं कर रहा, ये वो लोग हैं जिनके लिए गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि इनके लिए अलग तेल गर्म किया जा रहा है। ठीक है, ये साले आपको कभी पैसा नहीं कमाने देंगे। जो साले डॉलर और ये सारे रॉकेट दिखाते रहते हैं ना, ये पूरी जमा पूंजी ले जाएंगे आपकी, अपनी सर्विस अलग बेचेंगे वो। तो इनसे ध्यान रखिए, इनसे दूर रहिए, ये फोमो में रखेंगे आपको। आप रीज़न समझो, आपने क्यों एग्जिट किया, आपने क्यों एंट्री की, रीज़न क्या था इस चीज़ का। 500 रुपये के नुकसान में आप निकल रहे हो, वो यू स्टूपिड इनफ कि आपने यहाँ पर 2 लॉट में ट्रेडिंग की, अब यहाँ पर आपने 4 लॉट में ट्रेडिंग कर ली और वो 2 मिनट में प्रॉफिट निकल गया, आप डिमोटिवेट हो गए। फिर आपने दोबारा एंट्री कर ली, जो 7,000 का प्रॉफिट था, अब 7,000 के नुकसान में आ गए आप। अगर आपने पैसा निकाल लिया है और आपका कोई ट्रेड नहीं समझ में आ रहा है आपको, तो ट्रेड मत लो। और अगर ट्रेड समझ में आ रहा है तो आप क्या करोगे, आप हाफ 7,000 6,000 कमाए, 2,000 का नुकसान ले लो आज, बस बहुत है। 4,000 घर लेके जाना है।
या 3,000 का नुकसान ले लो, 3,000 घर लेके जाना है, बस ये रूल बना लो अपना। क्योंकि कोई भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो होती है वो रूल्स के साथ ठीक की जाती है। कोई बंदा अल्कोहलिक होता है या सिगरेट बीड़ी पीता है, वो उनका क्या गेम होता है, ये चीज़ समझो, उनको आदत लग जाती है। जब वो रिहैब्स में जाते हैं तो उनको धीरे धीरे आदत छुड़वाई जाती है उनकी, आप समझ रहे हो। तो ये आदत छुड़वानी है आपको अपनी, उसके लिए आपको कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे कि आपको हाथ नहीं लगाना, कुछ नहीं करना। वज़न भी जब कम करते हैं, अगर कोई बंदा 100 किलो का है, वो दिन में 10 केले खाता है, अगले दिन से वो 1 केला खाना नहीं शुरू कर देगा, वो 10 ही खाएगा, क्योंकि आदत लगी हुई है। उसको पहले 9 करना होगा, 8 करना होगा, 7 करना होगा, 6 करना होगा, धीरे 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 करके उसकी आदत छूटेगी। सेम आपके साथ भी है, बट आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। मैं बता सकता हूँ, करना आपने, ठीक है। सो आई होप ये ऑप्शन में मैंने जो आपको साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट बताया मार्केट का, वो आपने समझा होगा। अगर फियर और ऐसी चीज़ें आपके में आ रही हैं तो मैंने इसके लिए वीडियो बना रखी है आपकी एक, उसमें मैंने फियर के बारे में ढंग से समझाया कि फियर है क्या, तो आप उस वीडियो को जाके देखिए, ठीक है। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो उसको लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। अगर अच्छी लगे ओनली देन, ऑलराइट। एंड जो भी आप कर रहे हैं उसको ढंग से फॉलो करिए, रैंडम ट्रेडिंग प्लीज़ मत करिए, ठीक है। So I will see you in the next video. Thank you.